भारत के सूर्योदय से प्रकाशित होने वाले पहाड़ों की धरती अरुणाचल के इस 3 दिन के अरुणाचल जीआई फेस्टिवल 25 हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सब जाएंगे सिलेक्ट सिटी मॉल वर्क मॉल दिल्ली, जो कि साकेत में पड़ता है लोकेशन। वहाँ मैं आप सबको ले जाऊंगी। क्यों बोलने से वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जीआई टेक महोत्सव का एक फेस्टिव चल रहा है। आज लास्ट डे है, तो वहाँ पे आप सबको मैं लेके जाऊंगी। और वहाँ पे जो कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी इंडिया की टूरिज्म मिनिस्टर ने आया, वो चीफ गेस्ट के तौर पे आया था। तो उसने बहुत सारे चीज़ें अरुणाचल के लिए कहा, टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेके कहा, डेवलपमेंट को लेके कहा। उसके बाद मेन मुझे अच्छा लगा कि ये ताकि हमारे अरुणाचल 5 साल के अंदर में अरुणाचल प्रदेश को एक टूरिज्म कैपिटल बना सकते हैं। बनाने के लिए प्लानिंग सोच रहा है बोल के हमारी इंडिया की टूरिज्म मिनिस्टर ने ऐसे बोला गया है। तो उसका स्पीच बहुत अच्छा है, उसका स्पीच होगा और हमारे रितो रिबा का भी यहाँ पे वो होगा, सॉन्ग वगैरह होगा। तो आप सब लास्ट तक देखना, परफॉर्मेंस वगैरह जीआई टेक का उसको प्रोग्राम को आप सब अटेंड करने। कम लेट्स गो। I'd like to felicitate our chief guest with a token of our appreciation. We have included 2 very special traditional gifts: a Wangcho wooden carving statue and a machete locally known as the Dao, both representing the deep-rooted traditions of Arunachal Pradesh. The GI gift box, including a beautifully handcrafted traditional bag, a traditional table runner, and the exquisite Khamti rice known as Khao Thai, along with other special products from Arunachal, including a Shetukpan bag. Chief guest, the Honorable Union Minister of Tourism and Culture, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, to kindly address this gathering. भारत के सूर्योदय से प्रकाशित होने वाले पहाड़ों की धरती अरुणाचल के इस 3 दिन के अरुणाचल जीआई फेस्टिवल 25 के शानदार समापन के इस अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित अरुणाचल प्रदेश की इस संस्कृति दानी धरती के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चौना मिन जी, हम सबके बीच में उपस्थित संसद के मेरे साथी, मेरे मित्र श्री तापिर गांव जी, अन्य उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सरकार के सभी सम्मानीय अधिकारी और इस जीआई फेस्टिवल के साथ में जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स, मैं हृदयपूर्वक आप सबको दिल्ली की धरती पर यह 3 दिवसीय शानदार फेस्टिवल आयोजित करने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी सोच का बहुत सारा मैं सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं। इस फेस्टिवल के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति को इस महत्वपूर्ण दिल्ली के महत्वपूर्ण परिसर में लोगों को जानने का, पहचानने का सौभाग्य तो मिला ही है, लेकिन साथ ही साथ में इस उत्सव के माध्यम से अरुणाचल के शिल्पकारों को भी अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और ऐसे अवसर पर आए हुए सारे सम्मानित शिल्पकारों से, कारीगरों से लोगों का साक्षात्कार कराने, इसके लिए मैं अरुणाचल सरकार को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस फेस्टिवल के माध्यम से अपने विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने का जो अवसर और जो प्रमोशन अरुणाचल प्रदेश के कारीगरों को, सम्मानित शिल्पकारों को उसके माध्यम से मिला है, ये उनके लिए तो अपने हुनर का, अपने काम का, अपने विधा का, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए जो सदियों से उनकी सांस्कृतिक ज्ञान है, उसका प्रदर्शन का अवसर दिल्ली के लोगों के लिए, देश के अन्य लोगों के लिए है ही, लेकिन उनके लिए जितना महत्वपूर्ण ये अवसर है, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडियंस एंड द पीपल पुटिंग अप हियर इन दिल्ली। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसमें संस्कृति, विरासत और शिल्प, इन तीनों को एक साथ जोड़ करके अरुणाचल प्रदेश के रंग से सरोबार इस सेलेक्ट सिटी वॉक को, इस परिसर को करने के लिए, और साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के ऐसे उत्पाद जिनको जीआई टैग मिल चुका है, उनका प्रदर्शन यहां करना और जिनका जियोग्राफिकल इंडिकेशन होने वाला है, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को भी यहां प्रदर्शित करना, निश्चित रूप से देश के अन्य लोगों के लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य और एक
अनूठे अनुभव का सृजन करने वाला ये कार्यक्रम बनाए। इस मंच पर उपस्थित होकर के आप सबके साथ में जुड़ना निश्चित रूप से मेरे लिए भी एलयू जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री चौनामिन साहब का बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ये तो भारत की ये संस्कार वाली धरती, जहां हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराएं, जिनका हजारों हजारों सालों का सुदीर्घ इतिहास रहा है, सांस्कृतिक रूप से हम सबकी पहचान सदियों से हम सबके लिए अत्यंत मूल्यवान रही है। और भारत की ये विविधता और भारत की ये सांस्कृतिक वैविध्य भारत की इस बहुआयामी संस्कृति को अनेक तरह के रंग ऐसे प्रदान करती है। तकनीकी प्रगति के इस दौर में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलना निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर और एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा जिसके चलते हुए हम किसी विशेष क्षेत्र की विशेष सांस्कृतिक परंपरा या उसके शिल्प को, ऐसे उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला सकते हैं। और मैं अरुणाचल सरकार का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस जीआई टैगिंग को जिस तरह से एक मिशन मोड में लिया है, चलते हुए अरुणाचल की इन परंपरागत सांस्कृतिक विरासत को विश्व के पटल पर ले जाने में बहुत बड़ा एक सफलता उसके माध्यम से मिलने वाली है। ये जीआई टैग प्रोडक्ट न केवल संस्कृति के वाहक है, अपितु उस क्षेत्र की विशिष्ट आबोहवा, उस क्षेत्र के पर्यावरण, उस क्षेत्र की जलवायु और उन सब के साथ साथ में पीढ़ियों से पीढ़ी परंपरा से जो ज्ञान एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हुआ है, उस सबका परिचय सहज रूप से उस उत्पाद के माध्यम से करवाता है। मैं ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर एक ऐसे विशिष्ट प्रदेश जिसके साथ में मेरा बहुत लंबा बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, अनेक बार अरुणाचल में मुझे जाने का अवसर मिला और अरुणाचल प्रदेश के मैं अपने प्रवासों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसका हर कोना अपने आप में एक कहानी को समेटे हुए, हर कोने में हर ट्राइब की अपनी एक विशेषता है, उनकी परंपरा है, उनका संगीत है, उनका अपना एक नृत्य है, उनका एक कोने में रहने वाले व्यक्ति की एक विशिष्टता है और वो विशिष्टता उन सबको अपने आप में एक अनूठा बनाने का काम करती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से न केवल अरुणाचल के इस अकल्पनीय अविश्वसनीय शिल्प कौशल को which cannot be even imagined by the people of the rest of the world outside अरुणाचल प्रदेश, उस और मिलेट से लेकर के वाइन तक जितने टेक्सटाइल से लेकर के हैंडीक्राफ्ट से जितने प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले किए गए, मुझे देखने का अवसर मिला। मैं मानता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद से अरुणाचल के प्रति लोगों का आकर्षण आने वाले समय में न केवल उसके उत्पादों के प्रति, न केवल उसके भोजन के प्रति, न केवल अरुणाचल के उस सुरम्य वातावरण के प्रति एक नया कौतूहल और एक नया आकर्षण देश और दुनिया के मन में सृजित करने वाला है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार मिलकर के हम इस तरह का आयोजन देश के अन्य कोनों में, अन्य शहरों में करें। यह फेस्टिवल केवल दिल्ली तक सीमित न रहे, इस फेस्टिवल को हम देश के अन्य शहरों में, मुंबई में और अन्य शहरों में भी इस फेस्टिवल को करें, ताकि और अधिक विस्तार जो है हम अरुणाचल की संस्कृति की पहचान का देश के अन्य क्षेत्रों तक ले जाने में भी सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसे अनेक उत्पाद जिनको 26 से ज्यादा ट्राइब्स और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ को आर्थिक महाशक्ति बनाने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ताकत के साथ में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में हम जा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से इस तरह के महोत्सव का आयोजन और हमारी इस परंपरागत ज्ञान, परंपरागत शिल्प और परंपरागत कला, इन तीनों की पहचान को और अधिक विस्तार देना निश्चित ही उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। मुझे इस बात को लेकर के भी अत्यंत प्रसन्नता है जब मैं अभी सारी स्टॉल्स में गया और मुझे बताया गया कि सारे प्रोड्यूस न केवल बिक चुके हैं, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा उनकी डिमांड है। ये यहाँ पर ऑन द ओवर द काउंटर जो सेल हुई है उसके अतिरिक्त भी इस 3 दिन के फेस्टिवल में जो B2B मीटिंग्स हुई होंगी, जिनके साथ में चर्चा हुई होगी, कंटिन्यूअसली ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके, उनको मार्केट मिल सके, उस दृष्टिकोण से भी ये फेस्टिवल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण आने वाले समय में साबित होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत मंडपम में जब 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव हुआ था तब कहा था कि एक समय था भारत का ये हिस्सा, भारत के 8वां प्रदेश, ये देश से अलग थलग एक ऐसा अपने आप में महसूस करते थे। लेकिन पिछले 8 वर्षों में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ में पूरे उत्तर पूर्वी भारत को विशेष रूप से फोकस करते हुए जिस तरह से काम हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी की यह संकल्पना की इस अष्टलक्ष्मी में इतनी बड़ी ताकत छुपी हुई है कि आने वाले समय में भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में और उसके साथ साथ में भारत की कल्चरल आइडेंटिटी को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के भी एक बहुत बड़े इंजन के रूप में यह अष्टलक्ष्मी जो है वो काम कर सकती है। उत्तर पूर्वी भारत, भारत के उत्तम स्वास्थ्य, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर पूर्वी भारत, भारत के उत्तम स्वास्थ्य, फॉर बेटर हेल्थ ऑफ आवर कंट्री एंड द सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, हमारे टिकाऊ भविष्य, इन दोनों के लिए, हमारे इन क्षेत्रों का विकास हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप जिस तरह से उत्तर पूर्वी भारत में विकास हो रहा है और जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश सरकार सम्मानीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश को सब दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश ऐसी समृद्ध धरती है जो आने वाले समय में भारत के टूरिज्म की एक कैपिटल के रूप में डेवलप हो सकती है। अभी मेकोंग में जिस तरह से एडवेंचर टूरिज्म कैपिटल बनाने का और बॉर्डर एरिया पे एडवेंचर टूरिज्म का हब बनाने का जिस तरह से काम हो रहा है, जो रोड नहीं बन रही है, मुझे लगता है कि वो सड़क पूरी हो जाएगी, उसके साथ साथ में जिस तरह की एयर स्ट्रिप बनाने की वहां योजना चल रही है, वो पूरा होने के बाद में मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में भारत के एडवेंचर टूरिज्म का कैपिटल जो है वो अरुणाचल प्रदेश का मेकोंग ऐसा बनने वाला है।
और भारत में पर्यटन की संभावनाएं जिस गति के साथ में बढ़ रही, आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत में टूरिज्म का पोटेंशियल, डोमेस्टिक टूरिज्म का पोटेंशियल भी, जिस तरह से भारत की आर्थिक समृद्धि हो रही है, हमारी द वे आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड विद द स्पीड आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडियन टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, इफ आई से, then it is on the, it is estimated that it is going to grow at the speed of 24% annual CAGR. आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान का टूरिज्म जो है वो टूरिज्म पोटेंशियल दुगना हो जाएगा। और ऐसे में अरुणाचल प्रदेश जिसके पास में जो क्षमता है, जिस तरह की कैपेसिटी है, जिस तरह के अरुणाचल प्रदेश के पास में प्राकृतिक संसाधन है, और अरुणाचल प्रदेश के जो खूबसूरत पहाड़ है, निश्चित रूप से एक सुनहरा भविष्य टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी अरुणाचल प्रदेश का हम सबको भविष्य में देखना ऐसा होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। मुझे अभी कुछ दिन पहले चौनामिन साहब एक टीवी के इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, एक पत्रकार ने एकाएक मुझे पूछ लिया, क्या भारत सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, अगर आपको मैं व्यक्तिगत रूप से पूछूं कि आपका देश दुनिया में सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन जहां आप जीवन में जब भी अवसर मिले जाना चाहेंगे, ऐसा कौन सा होगा? और मैंने बिना सोचे सहज भाव से मेरे मुंह में जो मेरे मन में जो पहला डेस्टिनेशन ऐसा समझ में आया और जो मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा कि तवांग से खूबसूरत जगह दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। और तवांग से आगे बढ़कर के भी मैंने उनसे कहा कि तवांग से बुमला तक जाते हुए जो रास्ते में लेक है, द लेक कोयना विच इज कॉमनली नोन एज लेक माधुरी, मैं कहा उससे ज्यादा खूबसूरत लेक दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। तो मैं मानता हूं कि जिस तरह का पोटेंशियल विच अरुणाचल है, आने वाले समय में जब टूरिज्म हिंदुस्तान का ग्रो होगा, जिस तरह से बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में जिस तरह से रोड नेटवर्क बनाया, जिस तरह से रेलवे नेटवर्क सुधरा है, जिस तरह से हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है, और आने वाले 5 साल में जिस तरह से और भी अधिक, जितना 10 साल में ग्रोथ हुई है उतना अगले 5 साल में ग्रोथ होने वाली है। मैं मानता हूं कि उसका सर्वाधिक लाभ अगर जिन प्रांतों को होगा वो हमारी अष्टलक्ष्मी, हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और उसमें अरुणाचल प्रदेश बीइंग द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, बीइंग द मोस्ट पीसफुल स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, being the most pristine and pious state of the northeast, the Arunachal Pradesh is going to be the biggest beneficiary. I wish Arunachal Pradesh and people of Arunachal Pradesh every success and good luck in this momentous occasion. और साथ ही साथ में इस उत्सव की सफलता के लिए मैं हृदयपूर्वक एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देते हुए, भारत के लोगों की तरफ से संस्कृति मंत्री होने के नाते, भारत का पर्यटन मंत्री होने के नाते दिल्ली को यह सुअवसर उपलब्ध कराने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार का बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। लेकिन एक बार फिर कहूंगा, ये यात्रा यहां रुके नहीं, हम इसको और आगे लेकर के जाएं, देश के अन्य बड़े शहरों तक लेकर के जाएं, और निश्चित ही उसके चलते हुए हम देश के लोगों को अपने ही देश के ऐसी विधाओं का साक्षात्कार करा सकेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत माता की। Sir, may I kindly request you to remain on stage for the next segment. Thank you so much, sir, for such inspiring. Who have worked tirelessly to preserve and promote Arunachal Pradesh. Now, I would like to request all the artisans to kindly be ready. I will call out the names of all the GI products one by one. I would like to also request Honorable DCM Sir, Sir Chanamin Sir, to please come up on the stage. Arunachal Orange. Arunachal Pradesh Adi Textile. अभी कब पता नहीं कब देखिए Arunachal Pradesh Adi Kekir. Arunachal Pradesh Singpho Phalap. Arunachal Textile. Arunachal Pradesh Yak Churpi. Pradesh Monpa Handmade Paper. Arunachal Pradesh Apatani Textiles. Arunachal Pradesh Nishi Textiles. Arunachal Pradesh Khautai, Khamti Rice. Arunachal Pradesh Anyat Millet. Arunachal Pradesh Idu Mishmi Textiles. Arunachal Pradesh Marwa Apu, Marwa Millet Beverage. Arunachal Pradesh Galo Textiles. Arunachal Pradesh Thai Khamti Textiles. Arunachal Pradesh Dao. Arunachal Pradesh Wangshu Wooden Carvings. With this, the GI products are over. Now, before concluding the segment, I would like to make an announcement that Arunachal Pradesh is hosting their first ever adventure race in Mechuka.
Also be India's first border adventure race. This adventure race will be held from 17th of April till the 20th of April 2025. For more information, you can visit the website. Thank you. Now with this, we have come to the formal conclusion of the Arunachal GI Mahotsav 2025. My heartfelt gratitude to our chief guest, all esteemed dignitaries, our participants, and most importantly, to all of you for being part of this incredible journey. Now, ladies and gentlemen, with this, we have come to the conclusion of the formal event. Now we will start our cultural evening. My friend Ken Lee will take over from here. Thank you so much. Good evening, New Delhi! Come on, you gotta be louder. Good evening, New Delhi! Sango, 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 sango. It's called Worang Folk Dance, and it is celebrated during their Worang Juku festival, a harvest festival seeking the blessing of the harvest god. They have with them the local machete and also the local gun known as Khaja. Ladies and gentlemen, the Olo tribe of Arunachal Pradesh. Ladies and gentlemen, the first model is wearing the wonderful GI
textile of Galo, tribe of Arunachal Pradesh. The lovely dress that she is wearing is a wonderful mixture of tradition and modern influences. The sarong, the skirt that she is wearing is called Gala. The belt that she is wearing is called Ugi. And the wonderful coin necklace with the shiny mirrors, Tompila. And also the wonderful bead necklace called Tadok. And the wonderful long earrings called Rajbala. Ladies and gentlemen, the Galo textile of Arunachal Pradesh. Ladies and gentlemen, the GI textile product of Thai Khamti Handloom Textile. What's up, brother? You guys good, right? Make some noise! थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। तो आप सबको आज का मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप सब कमेंट डाउन कर देना। और ये डांस देख रहे हैं, ये लोलो ओलो डांस है, तो इसका वीडियो भी आएगा फुल डांस। थैंक यू।